आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ने आपको इन्वेस्टमेंट प्लान दे दिया, आपने इन्वेस्ट भी कर लिया, सारी चीजें एग्जीक्यूट भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी जो रिटर्न आप चाह रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है वो रीजन। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स। सर, जैसा कि हम देखते हैं लोग अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा फैक्टर जो उनको उस रिटर्न तक पहुंचने नहीं देता है या वो फेल हो जाते हैं अपनी वेल्थ क्रिएट करने में, तो क्या है वो सर? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और इसका मेन कारण है इमोशंस। जो इमोशंस होते हैं वो आपके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को हाईजैक कर लेते हैं। अगर आप मार्केट की बात करें तो इमोशंस क्या क्या हो सकते हैं? पहला ग्रीड, दूसरा फियर, तीसरा होप और चौथा एंगर। अब इन चारों की बात करते हैं, जिसकी वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है या डिसीजन मेकिंग आपकी स्क्वीज़ हो जाती है और उतना असरदार काम नहीं करती। ग्रीड कि हमें जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी जल्दी पैसा कमाना है और जल्दी जल्दी हमें रिटर्न जनरेट करने हैं। अब आप समझो कि सारे सीजन्स एक जैसे नहीं होते, है ना। अब हर सीज़न में हर तरीके का काम नहीं चलता। आप चाहे इन्वेस्टिंग कर रहे हो, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन हर समय आपको रिटर्न जनरेट हो ऐसी मार्केट कभी भी नहीं चलती। जब मार्केट का काम है, मार्केट का नेचर क्या है? अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। इट इज़ द नेचर ऑफ द मार्केट। तो वो मार्केट वैसे ही चलने वाली है, आपके सोचने से वो बदल तो जाएगी नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है? आपको संयमित तरीके से जो ग्रीड है उसके दायरे में ना आते हुए इमोशनलेस होके इन्वेस्टमेंट करना है, तभी आप अच्छे रिटर्न्स बना पाएंगे। दूसरा फियर, जब मार्केट गिरती है तो लोगों को फियर आ जाता है, बुरी बुरी खबरें आती हैं कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो गई, इजराइल हमास की लड़ाई हो गई, अमेरिका चाइना की लड़ाई होने वाली है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होने वाली है। देयर आर सो मैनी बैड न्यूज़ेस। ठीक है, इस बीच में किसी एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पे हमला कर दिया, तो जब न्यूज़ेस आती हैं तो वहाँ पे हमें डर पैदा हो जाता है कि अरे ऐसा ना हो कहीं अभी तो 10% ही गिरा है हमारा पोर्टफोलियो, 50-60% ना ड्रॉप हो जाए। तो वो फियर की वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट करती है। कई लोग जो डरते हैं, जो ज़्यादा डर जाते हैं, वो निकल जाते हैं मार्केट से। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो, ऐसे सिनेरियो ऐसा नहीं है ये पहली बार आ रहे हैं, हमेशा से आए हैं और आते भी रहेंगे, लेकिन मार्केट उनको ओवरकम करके हमेशा रिटर्न जनरेट करती है। जो इक्विटी के लिए कहा जाता है कि 12 से 15% का रिटर्न जनरेट करती है इक्विटी साल दर साल, तो वो इसी वजह से कर पाती है क्योंकि जो रिटर्न्स हैं वो अपसाइड डाउनसाइड फ्लक्चुएट होते रहते हैं। वोलाटाइल मार्केट में ये फ्लक्चुएशन आती है, इसी वजह से ये रिटर्न्स आते हैं। अगर एक तरफा ही मार्केट चले तो पता नहीं कितना रिटर्न देते हैं। तो इसलिए आपको ग्रीड और फियर से अलग रहना है। अब तीसरी चीज़ आती है होप, जो आजकल मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स के मन में, बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में देखता हूँ। इन्वेस्टर्स के मन में क्या रहता है कि अगर हमने कोई चीज़ खरीद ली है तो अब हम उससे आशा करते हैं कि हमारा रिटर्न अच्छे से जनरेट करके देगी। अगर वो हमारी एक्सपेक्टेशन में खरी भी नहीं उतर रही है, फिर भी हम होपफुल रहते हैं कि चलो आज नहीं तो कल हमें रिटर्न देगी। होप नहीं होनी चाहिए, लॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए। अगर मान लीजिए एक कंपनी में आपने डिसाइड किया अच्छे से इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि कंपनी एक अच्छा बिजनेस कर रही थी, तो आज आप देखिए ना उसमें क्या दिक्कत हुई है। अगर कोई दिक्कत नहीं हुई है तब तो आपका होप करना वाजिब है, लेकिन अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आपको अपने डिसीजन को चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि आप होप में ही रहे कि चलो आज नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद। ऐसे हमने बहुत सारे बिजनेस देखे हैं जो पिछले 20 सालों में ठप हो गए। तो अगर उस होप में रहेंगे तो भी आप अपने रिटर्न्स को किल कर रहे हैं। और चौथी चीज़ है एंगर। अपने दिमाग को संतुलित रखना है, कभी भी रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करनी है। कभी भी ये नहीं कहना है कि 100 की चीज़ 50 रुपये आ गई तो हम और ज़्यादा ताकत लगा के उसमें इन्वेस्ट करेंगे। 50 से 20 आ जाएगी तो और ताकत लगा के इन्वेस्ट करेंगे। 20 से 10 रह जाएगी तो और ताकत से इन्वेस्ट करेंगे। तो ये क्या, ये रिवेंज है, ये बदला लेना है कि अगर हमारा 100 पे डिसीजन गलत हुआ है तो हम रिवेंज ले रहे हैं, उसको 50 पे खरीद के रिवेंज ले रहे हैं, उसको 20 पे खरीद के या 10 पे खरीद के। अब कोई स्टॉक 100 से 10 रुपए आ गया, इसका मतलब 90% टूट गया।
है ना। लेकिन अब अगर 10 रुपए से 100 रुपए उसे वापस जाना है तो उसे कितना बढ़ना पड़ेगा? 1000%। तो क्या आसान है, 90% या 1000%? तो इसलिए आपको समझदारी से करना है। ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपके डिसीजन मेकिंग को हाईजैक कर लेती हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है मार्केट में इन्वेस्ट करते समय या ट्रेड करते समय कि ये चारों चीज़ें आपके जहन में ना आती हैं, लेकिन आपको ऐसे प्रैक्टिस बनानी है, धीमे धीमे ही आप इन चीज़ों को ओवरकम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप जितनी जल्दी इसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे, अवॉइड करना शुरू कर देंगे, तो आप जल्दी से जल्दी रिटर्न्स अच्छे जनरेट कर सकते हैं। ओके सर, आपने जो कुछ भी बताया काफ़ी हेल्पफुल है। तो जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं और जो ये कहते हैं कि अरे मार्केट में ये पैसा डूब गया या मार्केट से हमारे इन्वेस्टमेंट में वेल्थ क्रिएट नहीं हुई है, तो वो कसूर मार्केट का नहीं है। वहाँ कहीं ना कहीं जो कि सर ने बताया, हमारे ही खुद के इमोशन और हमारा ही बिहेवियर हमारी वेल्थ को क्रिएट करने के लिए अफेक्ट करता है। तो आई होप आपको हेल्प मिलेगा इस वीडियो से कि कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें और प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करते रहें और सस्टेन रहें मार्केट में। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को आप उन लोगों को भी शेयर करें जिन्हें इन्वेस्टिंग से डर लगता है या जो प्रॉपर तरीके से अपना वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें ये काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट गाइस, पॉजिटिव गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।